इंग्लिश सिखाना तो बस एक बहाना है, मुझे आपको सोचना सिखाना है। अंग्रेजी अगर आपकी मंजिल है तो रास्ता हिंदी से ही बनाना है। ग्रामर रखते हुए तो हुआ जमाना है, मगर एक्यूरेसी का कहाँ कोई ठिकाना है। ट्रांसलेशन पे कमांड लाना है, हिंदू के एडिटोरियल से भी आगे जाना है। कहानी सुनाकर 15 मिनट में 50 शब्द याद कराना है। सिटिंग अरेंजमेंट को सेंटेंस अरेंजमेंट को सिटिंग अरेंजमेंट की तरह सुलझाना है। क्लोज टेस्ट और डबल फिगर में ट्रिक के थ्रू ऑप्शंस को हटाना है। जेसी नेस्फिल्ड और रेन एंड मार्टिन जैसे ग्रामर की किताबों पे कमांड लाना है। नॉर्मन लुइस जैसे किताबों से, एससी हार्डविक जैसे किताबों से अपने वोकैबुलरी का किला बनाना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ 6 मिनट में सुलझाना है और उसमें कम से कम 6 नंबर लाना है। और साथ में टेस्ट पेपर एनालिसिस में समय बिताना है। बैंकिंग और सीटी के नए पैटर्न को समझ जाना है। एसएससी सीजीएल में शर्तिया मार्क्स लाना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही नहीं, ये तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल का जमाना है। स्पोकन इंग्लिश ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल आजमाना है और भाषा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बनाना है। इंग्लिश सिखाना तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे आपको सोचना सिखाना है। अंग्रेजी अगर आपकी मंजिल है तो रास्ता हिंदी से ही बनाना है। अब आइए, मैं आपके लिए एक डेमो क्लास लेकर आया हूँ। ये डेमो क्लास जो मैं आपके सामने शुरू करने वाला हूँ, और मैं आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें। इस स्क्रीन पे आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर ऊपर से आपको इन शब्दों के लिस्ट में ले जाऊं तो आपके पास 51 वर्ड्स हैं, और मैं एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करूंगा जिसके थ्रू आप बिना कलम उठाए अगले 15 मिनट के अंदर आप अपना टाइमर चला सकते हैं। आप इन पूरे 51 वर्ड्स को याद कर लेंगे, यानी 50 वर्ड्स इन 15 मिनट्स, और आप ऐसे याद करेंगे कि आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं ये सेक्शन। इसमें मैंने एक कहानी लिखी है जो एससी हार्डविक पे बेस्ड है। आप इस कहानी को मेरे साथ सुनिए और साथ साथ वर्ड मीनिंग भी याद होता जाएगा। आई एम सिटिंग इन अ डार्क चीप एंड डिंजी रेस्टोरेंट। पहला वर्ड जो आपके सामने बोल्ड किया हुआ आ रहा है वो है डिंजी। मैं बैठा हुआ एक रेस्टोरेंट यानी होटल में जो डार्क है यानी अंधेरा है, चीप है और सस्ता है, और डिंजी है यानी गंदा है। तो डिंजी मतलब हो गया डर्टी। एंड हैविंग माई सफर, और अपना सफर खा रहा हूँ यानी कि अपना डिनर खा रहा हूँ। सफर से लौटकर जो हम लास्ट में खाते हैं वो सफर कहलाता है, लास्ट का भोजन। तो आप सिर्फ मेरे साथ कहानी सुनते जाइए और सिर्फ आप देखेंगे कि 15 मिनट में आपको ये शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दिस प्लेस इज वेरी फिल्दी। ये जगह बहुत फिल्दी है। फिल्दी मतलब भी होता है डिंजी यानी डर्टी, गंदा। ये साइनो है। बट आई कम हियर डेलिबरेटली, लेकिन मैं यहाँ डेलिबरेटली आता हूँ। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। मैं यहाँ जानबूझकर आता हूँ। एज इट इज अफोर्डेबल, तो डेलिबरेटली को हम याद करेंगे। जो डेली हम काम करते हैं वो हम जानबूझकर करते हैं, तो डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। एज इट इज अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब सस्ता। आई कैन सी इंटॉक्सिकेटेड पीपल अराउंड मी। मैं देख सकता हूँ कि मेरे चारों ओर इंटॉक्सिकेटेड लोग। टॉक्सिक का मतलब जहर भी होता है, टॉक्सिक का मतलब नशा भी होता है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब नशे में, यानी कि शराबी लोग इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। These people come here to compensate the hardship of the day. ये लोग यहाँ पर दिन भर के हार्डशिप, हार्डशिप को हम लोग याद करेंगे हार्डवर्क से। ये लोग दिन भर के हार्डशिप को कॉम्पनसेट यानी कम करने आते हैं। These morons think, morons मतलब मूर्ख। ये मूर्ख सोचते हैं what they are gulping, जो ये गटक रहे हैं यानी गल्प कर रहे हैं। गल्प माने गटकना। इज अ पेनासिया। पेनासिया को याद करेंगे हम पीयूष से। संस्कृत में एक शब्द है पीयूष जिसका मतलब होता है अमृत, तो पेनासिया का मतलब भी होता है अमृत। बट इट इज अ लीथल वेनम, लेकिन ये एक लीथल वेनम है यानी जानलेवा जहर है। और इन द गाइज ऑफ एन एलेक्सर, और ये जो पेनासिया यानी कि अमृत समझ के जो ये पी रहे हैं, ये लीथल वेनम यानी जानलेवा जहर है, और ये गाइज पे है मतलब धोखे में है एक एलेक्सर के। एलेक्सर मतलब भी होता है अमृत। तो GUIC गाइस मतलब होता है धोखा, और GUIS गाइस मतलब होता है लड़का। तो लड़के धोखे देते, लड़का धोखा देता है, या गाइस गाइस देते हैं, जैसे भी याद कर ले। GUIC गाइस मतलब धोखा। और आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है एलेक्सर। एलेक्सर मतलब भी होता है पेनासिया यानी अमृत। तो जो लोग, ये मूर्ख लोग, मोरोन्स, जो अमृत यानी पेनासिया समझ के जो गल्प यानी गटक रहे हैं, वो लीथल वेनम यानी जानलेवा जहर है जो कि गाइस में है यानी धोखे में है एलेक्सर का। आई यूज टू फील क्लस्ट्रोफोबिक इन सच अ कन्फाइनमेंट। मुझे ऐसे कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब बंद जगह में क्लस्ट्रोफोबिक फील होता है। क्लस्ट्रोफोबिक मतलब कि घुटन फील होता है। क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब हो, क्लस्ट्रो मतलब बंद और फोबिया मतलब डर। तो मुझे ऐसे कन्फाइनमेंट में यानी कि बंद जगह में
क्लस्ट्रोफोबिक यानी कि घुटन फील होता है एज आई एम अ टी टॉटलर, क्योंकि मैं एक टी टॉटलर हूँ। यानी कि टी टॉटलर को हम याद करेंगे जो टोटली टी पीता हो, लेकिन इसका मतलब है जो शराब नहीं पीता हो। तो टी टॉटलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। टी टॉटलर मतलब समवन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो मैं टी टॉटलर हूँ यानी शराब से दूर रहने वाला हूँ। और मिसोकैप्निक, मिस मतलब होता है नफरत करना, और कैप्निक आया है, एक सिगरेट होता है कैप्स्टन, तो कैप का मतलब टोबैको होता है, तो मिसोकैप्निक बने टोबैको से नफरत करने वाला। तो मैं एक टी टॉटलर हूँ यानी टोटली शराब से नफरत करने वाला, और मिसोकैप्निक यानी कि सिगरेट से भी मैं नफरत करता हूँ, और इसीलिए मुझे इस कन्फाइनमेंट यानी बंद जगह में बैठकर क्लस्ट्रोफोबिक यानी कि घुटन फील होता है। आई सिट इन आइसोलेशन, मैं आइसोलेशन में बैठता हूँ यानी एकांत में बैठता हूँ। एंड इंट्रोस्पेक्ट अलॉट, और एकांत में बैठकर मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ। इंट्रो मतलब हो गया अंदर अपने बारे में, जो इंट्रोडक्शन में होता है, और स्पेक्ट जो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा में होता है। तो इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब हुआ अपने अंदर झांकना। तो मैं यहाँ पर बैठ के आत्ममंथन करता हूँ यानी कि अपने अंदर झांकता हूँ, अपने अंदर टटोलता हूँ। अब बोल रहा है ऑल्सो रेट्रोस्पेक्ट माई पास्ट, मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ। रेट्रो मतलब पुराना, रेट्रो सॉन्ग्स मैंने 80s का गाना, तो रेट्रो मतलब पुराना, स्पेक्ट मतलब देखना। तो मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ यानी पुरानी चीजों को याद करता हूँ। माई पास्ट यानी अपने पास्ट को याद करता हूँ। एंड ट्राई टू फोरसी माई फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, फोरसी को आप क्या कर सकते हैं, तो फ्यूचर को सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो फोरसी मतलब हुआ भविष्यवाणी करना। I was a competent salesman, मैं competent यानी कि काबिल सेल्समैन। My job was to insure people, मेरा जॉब लोगों को इंश्योर करना है। इंश्योर का स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, INSURE। इस इंश्योर का मतलब भरोसा दिलाना या आश्वस्त करना नहीं होता, उसका स्पेलिंग ENSURE होता है। इस इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस करना। तो इसका काम लोगों का इंश्योरेंस करना था इन ऑर्डर टू अबेट देयर टैक्स बर्डन, ताकि उनके टैक्स के बोझ को अबेट किया जा सके यानी कि घटाया जा सके। एंड एग्जेम्प्ट देम, और एग्जेम्प्ट मतलब होता है छुटकारा दिलाना। तो अबेट जैसे रिबेट मतलब कम करना होता है, अबेट मतलब भी कम करना, टैक्स के बोझ को कम करना। और एग्जेम्प्ट मतलब छुटकारा दिलाना फ्रॉम देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, और कंस्ट्रेंट मतलब होता है जो आपको कस कर पकड़ ले यानी कि बंधन, रस्सी, लिमिटेशन। तो ये एक सेल्समैन था जिसका काम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योर करना था लोगों को, और ये अबेट करता था यानी घटाता था लोगों के टैक्स बर्डन को, और उनको एग्जेम्प्ट करता था यानी कि मुक्ति दिलाता था उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यानी आर्थिक बंधन से। आई डिवाइज मतलब मैंने खोजा। क्या खोजा, तो मैंने खोजा फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब होता है ट्रिक यानी प्लान यानी योजना, और फॉर्मिडेबल ऐसी योजना जो कभी फेल ना हो, मतलब अचूक योजना। फॉर्मिडेबल मैंने अचूक, परफेक्ट। तो मैंने डिवाइस किया यानी खोजा, फॉर्मिडेबल यानी अचूक, स्ट्रैटेजी यानी प्लान टू वो मतलब हुआ अट्रैक्ट करना, जादू से हम याद करेंगे, वो मतलब आकर्षित करना। माय प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, कस्टमर्स मतलब ग्राहक, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिसको प्रोस्पेक्टस मिले, मतलब जो इंटरेस्टेड होता है उसी को प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो प्रोस्पेक्टिव मतलब इंटरेस्टेड। तो मैंने अपने इंटरेस्टेड कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए सारा काम किया। बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी, लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ प्रीजुडिसेस रखते थे। प्री मतलब पहले से, और जुड जो कि जज में होता है यानी पहले से ही फैसला करके, पहले से ही गलत राय बनाकर रखना। दिस एनिमिटी, ये एनिमिटी एनिमी से आया यानी दुश्मनी, अफेक्टेड मी यानी प्रभावित किया, एडवर्सली बुरे तरीके से। एंड आई कुड गेट नो अकॉम्प्लिशमेंट इन माई जॉब, और मुझे अपने जॉब में कोई अकॉम्प्लिशमेंट यानी कोई सफलता नहीं मिली। आई वॉन्टेड टू ग्रेटिफाई एवरीवन, ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फाई यानी संतुष्ट। मैं सबको ग्रेटिफाई नहीं सेटिस्फाई करना चाहता था, बट आई वाज स्टीरियोटाइप, मेरे साथ स्टीरियोटाइप किया गया। स्टीरियोटाइप एक ऐसी तरह का भेदभाव होता है जो हम लोग जात के आधार पर या पुरानी धारणा के आधार पर करते हैं। जैसे लड़कियां बाइक नहीं चला पाती है, हम ऐसा बोलते हैं, या वो बिहारी है तो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, या फिर वो इस जात का है तो ऐसा होगा, इसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ह्यूमिलिएटेड मतलब बेइज्जत करना, और मैन हैंडल मतलब थपड़िया देना, मार देना। तो लोगों ने मुझे स्टीरियोटाइप, मेरे बारे में गलत धारणा बनाई। ह्यूमिलिएट किया मतलब मुझे बेइज्जत किया, और मैनहैंडल मतलब मारपीट किया। कौन किया, बाय माय कलीग्स, कलीग्स मतलब मेरे सहकर्मी, मेरे साथी। सुपीरियर्स मेरे सीनियर्स, एंड सबऑर्डिनेट्स मेरे जूनियर। एज आई वाज स्वार्थी, क्योंकि मैं स्वार्थी था यानी काला था। आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ अपार्थीड, मैं एक विक्टिम बन गया यानी कि शिकार बन गया अपार्थीड का यानी रंग भेद का।
आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया यानी भेदभाव किया गया फॉर माई हेरिडेटरी ट्रेट। हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, अनुवांशिक यानी जो माँ बाप से मिला हो, जो जन्मजात हो, ट्रेट मतलब गुण। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप इस कहानी को फिर से पढ़ ले। कहानी बहुत सिंपल है। गंदे से, डिंजी से रेस्टोरेंट में एक इंसान बैठा है जो कि वहां पर जानबूझकर डिलिबरेटली आया है और वहां पर वो अपने चारों इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में लोगों को देख रहा है। ये मोरोन्स जो है, जो बेवकूफ लोग हैं, वो यहाँ पर अपने हार्डशिप यानी मेहनत को कॉम्पनसेट यानी कम करने आए हैं। ये जो मोरोन्स हैं, ये बेवकूफ हैं, ये पेनासिया समझकर यानी अमृत समझकर लीथल वेनम यानी जानलेवा जहर पी रहे हैं, जो कि एलेक्सर यानी अमृत के गाइस यानी धोखे में है। और ये इस कन्फाइनमेंट यानी बंद जगह में क्लस्ट्रोफोबिक यानी घुटन फील कर रहा है, क्योंकि टी टॉटलर है, शराब से दूर रहने वाला और मिसोकैप्निक यानी सिगरेट से दूर रहने वाला। इसलिए आइसोलेशन यानी अकेले में बैठकर इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट कर रहा है यानी याद कर रहा है, और फ्यूचर को फोर्सी कर रहा है यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है। ये कॉम्पिटेंट यानी काबिल सेल्समैन है। ये इंश्योर करता था, इंश्योरेंस करता था, लोगों के टैक्स बर्डन को अवेट करता था यानी कम करता था, और लोगों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यानी आर्थिक बंधन से एग्जेम्प्ट कराता था, मुक्त कराता था। इसने डिवाइस किया, खोजा फॉर्मिडेबल अचूक स्ट्रेटजी यानी प्लान, ताकि ये वो करे यानी आकर्षित करे प्रोस्पेक्टिव यानी इंटरेस्टेड कस्टमर्स को। लेकिन लोग इसके लिए प्रीजुडिसेस यानी गलत धारणा रखते थे, और ये एनिमिटी यानी दुश्मनी इसको प्रभावित किया एडवर्सली यानी बुरे तरीके से। और इसको कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं मिला, कोई सफलता नहीं मिला। इसको स्टीरियोटाइप किया गया, इसके बारे में गलत धारणा बनाई गई, ह्यूमिलिएट बेइज्जत किया गया, मैन हैंडल मारपीट तक किया गया, जबकि लोगों को ग्रेटिफाई नहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था। इसके कोलीग्स ने, साथियों ने, सुपीरियर्स ने, सीनियर्स ने, सबऑर्डिनेट्स यानी जूनियर्स ने इसके साथ गलत व्यवहार किया, क्योंकि स्वार्थी था यानी काला था। यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर टाइप की कुछ बात हम पढ़ रहे हैं। ये एक विक्टिम यानी शिकार बन गया है, पार्थीड यानी रंग भेद का, रंग भेद जो कि अमेरिका में होता है, रंग भेद जो इंडिया में भी है, ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, गोरे बनने वाली चीजें। आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ भेदभाव किया गया मेरे हेरिडेटरी ट्रेट के लिए यानी अनुवांशिक गुण के लिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बस इस 15 मिनट में जो कि मैंने इस कहानी को आपके सामने पढ़ा, अब इसमें से कोई भी वर्ड मैं अगर आपसे पूछूंगा, आप अगर एक बार वीडियो को और देख लें और कॉन्फिडेंस रखें, तो इन सारे शब्दों के जवाब दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्विकली पूछता हूं, एक वर्ड है 8 नंबर में हार्डशिप। तो हार्डशिप मतलब क्या होता है? आपको याद आएगा हार्डवर्क से हार्डशिप यानी कि मेहनत करना। मैं बोलूंगा 21 में इंट्रोस्पेक्ट दिया है, इसका मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे अपने अंदर झांकना। रेट्रोस्पेक्ट मतलब क्या है? तो पास्ट को याद करना। मैं आपको बोलूंगा कि हमारा एक वर्ड जो है टी टॉटलर, आपने सुना होगा, मिसोकैप्निक, इसका क्या मतलब है? तो टी टॉटलर वो इंसान है जो शराब ना पिए, और मिसोकैप्निक वो इंसान है जो सिगरेट से दूर रहे। मैं आपसे पूछूंगा पेनासिया और एलेक्सर का क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे अमृत। तो इस तरह से कहानियों के थ्रू अगर हम कोशिश करें तो हम लोग बहुत तेजी के साथ शब्दों को याद कर सकते हैं। और मेरी उम्मीद है कि मैं अगले क्लासेस में भी आपको सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे हम सीटिंग अरेंजमेंट की तरह जल्दी सुलझा सके, क्लोज टेस्ट को कैसे हम लोग कोडिंग के थ्रू सुलझाएं, और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, ये सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मेरे साथ बने रहे। मैं अपना नंबर आपके सामने दोहरा देता हूँ, 9771419108। मेरा एड्रेस है 2nd फ्लोर गोपाल मार्केट, नया टोला, खजांची रोड के पास, पटना 4। और इसके अलावा बोरिंग रोड चौराहे के पास भी, जो कुमार टावर्स उसके पीछे हमारी ऑफिस ब्रांचेस रन कर रही हैं, जिसका नाम आइस टेक्नोलॉजी के प्रेमिसेस में हम लोग रन कर रहे हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, टेक केयर।